beautiful souls. Welcome to my YouTube channel. I am your favorite life coach and best Ho'oponopono healer ममता शर्मा। आज हम बात करते हैं विश्वास के ऊपर, क्योंकि ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये सबसे बड़ा वो गुण है कि अगर ये गुण आपके अंदर है विश्वास करने का, तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए कि आपको विश्वास है, क्या आपके अंदर विश्वास का गुण है। देखिए, सबसे पहले बता दूं, मैं उस विश्वास की बात नहीं कर रही, मैं उससे रिलेटेड कोई बात नहीं करी कि आपको लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, वो वाली मैं नहीं कर रही। मैं बात करने जा रही हूँ विश्वास, उस सुपर पावर पे विश्वास, उस गॉड पे विश्वास जो आपके अंदर है, या उस गॉड पे विश्वास, या उस सुपर पावर पे विश्वास जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। क्या आपको विश्वास है उस पर? क्योंकि विश्वास ही वो शक्ति है जिससे हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं, और अगर विश्वास नहीं है तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि बिना विश्वास के हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। जब हम सब कुछ जान जाते हैं, सब कुछ पता चल जाता है, अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये सब चीज़ें होती है, हम अपने थॉट से क्रिएट कर सकते हैं, बट इन सब चीज़ों पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हमें विश्वास नहीं है तो ये हमारे लिए काम नहीं करेगा। क्योंकि आप विश्वास ही नहीं होगा तो आप यूज ही नहीं करोगे ना इन चीज़ों को, या डर के मारे करोगे कि डर डर के कि यार मैं सोच तो ये रहा हूँ, मैं बोल तो ये रहा हूँ, बट ये होगा कि नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो अगर आपका फोकस, आपका अटेंशन अगर उस चीज़ पे ज़्यादा होगा, डर पे ज़्यादा होगा, नहीं होने पे ज़्यादा होगा, तो नहीं होने वाला रिजल्ट ही आएगा। तो विश्वास के बारे में, मतलब जो बुक है थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल सर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है कि विश्वास के सहारे से इंसान असंभव को भी संभव कर देता है। विश्वास के बलबूते पर ही इंसान, उन्होंने जब अपने बेटे को, जिसके कान नहीं थे जब वो पैदा हुआ था, उसको नॉर्मल इंसान की तरह बना दिया था जब वो सुनने लग गया था। तो इसके लिए उन्होंने बोला था कि ना, विश्वास अगर नहीं, विश्वास के बलबूते पे ही वो कर पाए, क्योंकि विश्वास होता है तभी हम कंटिन्यू प्रयास करते हैं, हम हारने के बाद वापस से खड़े होते हैं। वो एक विश्वास ही होता है जो हमें ये सब चीज़ें करवाता है हमसे। अब आपको विश्वास में कितनी पावर होती है, इस चीज़ के लिए मैं आपको एक मेरी खुद की स्टोरी बताती हूँ, है ना। मेरे मामा जी है ना, एस्ट्रोलॉजर है। आप ये सुनना स्टोरी, मतलब बहुत आपको पता चलेगा कि अपने अंदर मतलब कितनी पावर होती है, विश्वास में कितनी पावर होती है। मेरे मामा जी एस्ट्रोलॉजर है, तो मैं थोड़ी, मतलब जैसे स्कूल लाइफ में मैं इस टाइप की थी कि मैं स्कूल में मैं कंटिन्यू जाती थी, ये नहीं कि मेरी पूरी अटेंडेंस रहती थी पूरे साल की, बट मैं घर आके बैग भी नहीं खोलती थी, ऐसी थी। इसी तरीके से मैं मतलब स्टडी करती थी हमेशा, मतलब जैसे बैग घर आके रख दिया तो वापस स्कूल जाते टाइम पे उठाते थे। तो जब 8th क्लास में मेरा फर्स्ट बोर्ड आया तो मेरे मामा जी से मैंने एक बात, जैसे सभी जानते हैं ना, मतलब क्योंकि कुंडली वगैरह सब लोग मानते हैं, तो मैं मेरे मामा जी से एक सवाल पूछती थी कि ना, मामा जी बताओ ना मेरी कुंडली में क्या लिखा हुआ है, तो मेरे देख के बताओ ना मेरी कुंडली में क्या लिखा हुआ है। तो मेरे मामा जी ने कभी देखा नहीं, बट उन्होंने एक बात हमेशा, वो जब भी मैं उनकी कुंडली के बारे में पूछती थी, वो एक लाइन बोलते थे हमेशा मुझे कि ना, मैं बता रहा हूँ ना, तू अगर 2 घंटे पढ़ लेगी ना तो तू मेरिट में आ जाएगी। ये मेरे मामा जी का हर बार का सेंटेंस होता था जब जब मैं उनको कुंडली के बारे में बोलती थी कि मेरी कुंडली देख के बताओ कि मेरी किस्मत में क्या है, या मेरे लिए क्या, मतलब जो भी चीज़ें मैं से। अब मेरे मामा जी पे मेरा ये विश्वास था कि मेरे मामा जी अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसमें कोई बात है, वो ऐसे ही नहीं बोलते कि ना, मतलब इस तरीके से मेरा एक विश्वास बना हुआ था। अब आपको बताऊं कि वो 8th क्लास में हो गया, फिर 10th क्लास में फिर से बोर्ड आया, तो फिर से मैं वो चीज़ पूछने लग गई। 12th में भी मैं सेम चीज़ पूछती रही। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं वो 2 घंटे पढ़ी थी या वो मेरिट में आई थी, वो मैंने नहीं किया, बट वो विश्वास की ताकत बताती हूँ। 12th क्लास में वाकई मेरे साथ की, मेरे ज्योग्राफी सब्जेक्ट था, हमारे प्रैक्टिकल की हमें तैयारी करवाई गई थी। पर्टिकुलरली 1.5 महीने तक हमें पढ़ाया गया था अच्छे से, बट वो सर इस तरीके से पढ़ाते कि वो चेयर पे बैठ जाते थे, चारों तरफ स्टूडेंट्स खड़े होते थे, फिर वो पढ़ाते थे, क्योंकि सर्दियों का टाइम था। अब मैंने एक दिन भी नहीं पढ़ा, क्योंकि वो जो ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं वो सब चीज़ें मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा कभी भी। तो मैं क्या एक्सक्यूज देती थी कि सर मुझे चक्कर आते हैं, मैं खड़ी नहीं रह सकती, ऐसे करके मैंने बहाना बना के मैं नहीं पढ़ती थी। बाकी सब
26 स्टूडेंट थे, पूरे 25 पढ़ते थे वहाँ सबसे खड़े होके, मैं नहीं पढ़ती थी। पूरा 1.5 महीने तैयारी करवाई पूरी सब, और मैंने मेरी फाइल मेरी फ्रेंड से बनवा ली कि ना फाइल बना दे यार, मैंने तो पढ़ी नहीं ना, इस तरीके से उनसे फाइल बनवा ली। अब जिस दिन फाइल चेक हो रही थी, जैसे सारा सर ने पढ़ा दिया था तो हमारी फाइल चेक की गई, तो मेरी फाइल घर रह गई थी। तो सर ने मतलब मुझे बोला कि तेरी फाइल हुई नहीं, क्योंकि तूने एक दिन पढ़ाई, एक दिन में नहीं पढ़ा तो तूने फाइल की नहीं है कंप्लीट। मैंने कहा सर मेरी फाइल कंप्लीट है। तो मैंने ऐसे करके फिर मैंने ला के सर को दिखाया। सर ने मुझे, हम सबको पूरी क्लास को बोला कि कल ये 5 क्वेश्चन थे जो उसमें थे, ड्राइंग्स बनानी थी, ज्योमेट्री वाली, वो नाप नाप के वैसे तो, और बना के लाने हैं आप सबको ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन। अब आपको मैं ड्राइंग्स में ऐसी, स्कूल लाइफ में मैं ड्राइंग्स में इस तरीके की रही हूँ कि अगर मुझे कोई स्क्वायर बनाने के लिए भी बोलता था ना, स्क्वायर मतलब वर्ग जो चार, जिसमें चारों लाइन बराबर होती है, अगर मुझे वो भी कोई बनाने के लिए बोलता था तो मुझे वो भी 5 मिनट देखना पड़ता था, अच्छा ऐसे लाइन, और फिर से एक बार बनाते टाइम पे भी अगर 2 लाइन बना दी तो फिर से देखना पड़ता था, अच्छा ऐसे बनता है। अब वो नाप के बनाने वाली तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ना फिर। बट मैं घर गई और घर जाके मैंने मेरे मामा जी से बोला सबसे पहले तो कि मामा जी आप बना दो ना प्लीज़, आप बना दो, क्योंकि अब घर पे दिया था काम, कल बना के लेके जाना। तो मामा जी ने थोड़ी देर मामा जी के पीछे आगे पीछे घूमी, मामा जी बना दो बना दो। मामा जी ने बोला कि ना तू एक बार ट्राई तो कर। और आपको बताऊं, मेरे पास फर्स्ट चांस में मेरे वो पाँचों के पाँचों क्वेश्चन मैंने कर लिए। मुझे नहीं पता किस तरीके से मैंने किया, बट मैंने कर लिया। मुझे इतना याद है, आज भी मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मेरे पास इरेजर भी नहीं था, कि मैंने एक बार भी इरेज भी किया था उनको। फर्स्ट चांस में मैंने वो पाँचों के पाँचों क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट डे जब स्कूल में मैं गई तो हमारी सबसे पहले कॉपी मेरी चेक हुई थी, क्योंकि हम टॉमबॉय टाइप के थे। तो सर को था कि इंडिकेट करके भी मुझे बोला गया था, बोले कि अगर इसने फाइल नहीं किया तो एक बना के नहीं ला पाएगी। जब सर ने चेक किया मेरे पाँचों के पाँचों क्वेश्चन सही थे। पूरे 26 स्टूडेंट्स में सिर्फ मैं एक ऐसी स्टूडेंट थी जिसके पांचों क्वेश्चन सही थे। बाकी सारे स्टूडेंट्स के किसी का एक गलत था, किसी के 2 थे, किसी के 3 थे, इस तरीके से था। क्योंकि कोई 2 बना पाया था, कंप्लीट कर पाया था, कोई 3 कर पाया था, कोई 4 कर पाया था, पांचों के पांचों मैं ही कर पाई थी सिर्फ, है ना। अब मैंने भी सोचा हो सकता है कोई तुक्के से बन गए होंगे, आप भी ये सोचोगे, तो मैंने भी ये सोचा था, क्योंकि मैं भी लॉजिकल थी, तो मैंने सोचा बन गए होंगे तुक्के से, ठीक है ना, बन गया, अपना काम हो गया, बस बात खत्म। मैंने भी ये चीज़ आपको बता दूं, उस टाइम पे मुझे रियलाइज नहीं हुआ था कि विश्वास का पावर था। ये चीज़ें भी मैंने 21 में ही सीखी थी, बट आपको मैं बता रही हूँ, जब मैं पीछे गई मैंने देखा तो ये चीज़ें हुई हुई है। फिर सेम 2 दिन बाद हमारी एग्जाम अनाउंस हो गई थी, 2 दिन बाद हमारी एग्जाम थी। तो एग्जाम वाले दिन भी सर थोड़े स्ट्रिक्ट थे, वरना प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत हो जाता है ना, करवा देते हैं इस तरीके से, तो वो चीज़, बट सर थोड़ा स्ट्रिक्ट थे तो हमें खुद को ही करना था। अब मैं एग्जाम में भी एक ही स्टूडेंट थी क्लास में पूरी की, सबसे पहले मैंने पांचों के पांचों क्वेश्चन कर लिए थे। मैंने सिर्फ कर ही नहीं लिए थे, मेरी क्लासमेट की एक की शादी हुई थी दिसंबर में। तो सर ने मतलब इतनी ट्राई के बाद कि कम से कम ये पास तो हो जाए, उस लड़की की जैसे कॉपी मुझे दी थी, क्योंकि उनको लगा कि चीटिंग नहीं करने देंगे, वो नहीं देखने देंगे, हेल्प नहीं करने देंगे, स्टूडेंट्स के टीचर को हेल्प नहीं करने देंगे। तो उन्होंने मुझे उनकी कॉपी एक्सचेंज की थी, तो इसका भी करके दे, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो करके दे ताकि ये पास हो। मैंने उसके भी कर दिए। अब ये चीज कैसे हुई, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था कुछ नहीं, बट मेरे सबकॉन्शियस में वो बात हमेशा जाती थी कि मेरे मामा जी जब ये बात बोलते थे ना हर बार कि ना तो अगर 2 घंटे पढ़ लेगी ना तो तू मेरिट में आ जाएगी। अब 2 घंटे पढ़ने से जो स्टूडेंट मेरिट में आ सकता है, वो अपना काम तो कंप्लीट कर ही सकता है ना। इसका मेरे सबकॉन्शियस में क्या बिलीव बन रहा था कि आई एम कैपेबल, कि मैं कैपेबल हूं मैं करने में, और मैंने वो कर दिखाया। अब आपको बात बताऊं कि विश्वास की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। विश्वास की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी जान गए, हमें यह भी पता चल गया कि अपने थॉट से क्रिएट करते हैं, सब कुछ पता चल गया, बट अगर आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है तो आप कर कैसे पाओगे। जानना है, आपने पढ़ा है या कहीं देखा है, बट आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये काम करता है, ये आपके लिए काम करेगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप पॉजिटिव नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा यार मैं तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको इस चीज में विश्वास ही नहीं है। आपको बताऊं, मैंने अगर डिप्रेशन के टाइम पे सबसे ज्यादा अगर जिस चीज से सफर किया था ना, वो था विश्वास, क्योंकि मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। बट मैंने डिप्रेशन किस तरीके से हील किया था, मेरा आपको थोड़ा सा बताती हूँ मैं कि
मैंने डिप्रेशन के लिए जैसे मुझे डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं है, आपको बताऊँ, मुझे कभी पसंद नहीं रहा कि मैं दवाइयाँ वगैरह लेना, क्योंकि बचपन में मैं काफ़ी बीमार रही तो उस टाइम पे दवाइयाँ ली थी, हो सकता है उस वजह से, मुझे नहीं पता, बट मुझे नहीं पसंद है। जब मैं डिप्रेशन में थी तो मेरी फ्रेंड ने मुझे ये बोला था कि यार हम तो बहुत कंडीशन ऐसे हो रही है तेरी, एटलीस्ट डॉक्टर को दिखा दे यार एक बार, बहुत ज़्यादा हो रही है, इतना सफर मत कर, दिखा दे। मैंने बोला कि अब मैंने उस टाइम पे उसको ये बोला कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं डॉक्टर के पास चली गई, मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने साइकोलॉजी मैं जैसे जानती हूँ, मुझे पता है मैं डिप्रेशन में हूँ फिलहाल, और अगर मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरा सर्टिफिकेट बनेगा डिप्रेशन का और मैं इंटरव्यू पास नहीं कर पाऊंगी। मतलब मैं एग्जाम में तो सिलेक्ट हो भी जाऊंगी तो मैं इंटरव्यू पास नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेडिकल चाहिए होगा बैंक में, और अगर मेडिकल में मैं डिप्रेशन में आ गई तो फिर मैं जा नहीं पाऊंगी, बैंक ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। तो उसने बोला यार एग्जाम के अभी मतलब इंटरव्यू के तो अभी बहुत टाइम है, तो एटलीस्ट चेक तो करा कम से कम, हो सकता तब तक। तो मैंने उस दिन उसको तो कुछ नहीं बोला, मैंने बोला नहीं जाऊंगी मैं, ये करके मैंने अपने आप से बोला कि अगर ममता को कोई चीज़ पसंद नहीं है ना, तो कोई भी परिस्थिति ममता से वो काम नहीं करवा सकती। अगर ममता को दवाइयाँ लेना पसंद, और ऐसे मैं नहीं हूँ कि मैं रिजिड हूँ, मैं किसी चीज़ में अपने अंदर बदलाव नहीं कर सकती, बट अगर ममता को दवाइयाँ लेना पसंद नहीं है ना, तो कोई भी परिस्थिति चाहे कितनी भी बड़ी हो, ममता से वो नहीं करवा सकती। तो अब जब आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो डिप्रेशन आपको खुद को हील करना पड़ेगा, आपकी जो भी हेल्थ इश्यू है, मेंटल इश्यू है, कोई भी आपको खुद को हील करना पड़ेगा। अब मेरे साथ भी वो हुआ कि जब मुझे हील करने की बारी आई, तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप हील कैसे करोगे? डॉक्टर के पास आप जा नहीं रहे, विश्वास आपको है नहीं, तो आप हील कैसे करोगे? क्योंकि मैं उस टाइम पे ऐसी थी कि मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं हो रहा था, किसी पर भी नहीं हो रहा था। और आपको बताऊं कि मैं अगर थोड़ा बहुत मैं कनेक्ट हो रही, और उस टाइम पे एक मतलब प्लस पॉइंट बोलती हूँ मैं, कि मतलब मानते प्लस पॉइंट ही क्या, वैसे तो यूनिवर्स तो हमारे साथ रहता ही है हमेशा। तो मैं भी उस टाइम पे जितना कनेक्ट हो रही थी ना, थोड़ा बहुत भी, इतना सा भी, मैं शिव जी से कनेक्ट हो रही थी, शिवा, भोलेनाथ, महादेव, उनसे कनेक्ट हो रही थी। बाकी मुझे किसी इंसान पे विश्वास नहीं था, कि क्योंकि सर्कमस्टांसेस जैसे थे, जो भी थे ठीक है, बट मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। अब जितना भी हो रहा था शिव जी पे हो रहा था, बट उन पे भी इतना नहीं हो रहा था, क्योंकि कि वो मुझे ठीक कर देंगे। क्योंकि मैं ऐसी रही हूँ कि मैंने कभी भगवान के सामने जाके कभी मैंने मेरे लिए कुछ भी नहीं मांगा है, कभी मैंने ऐसे जाके नहीं बोला प्लीज ये दे दो, क्योंकि प्लीज वाला तो मेरा एटीट्यूड ही नहीं रहा कभी कि मैं प्लीज जाके करूँ, क्योंकि मैंने मानना रहा है कि हमेशा कि ना प्लीज क्यों करना जब वो अपने हैं। तो अगर हम अपनों के सामने जाके प्लीज करेंगे तो फिर हम सीख क्या रहे हैं? तो ये मेरा एटीट्यूड रहा है, मेरा पर्सनल, मैं ये नहीं बोल रही कि हर कोई इससे रिलेट करे, मेरा ये रहा कि तो मैंने अगर किसी दूसरे के लिए भी कभी जाके बोला है तो मैंने एटीट्यूड से बोला उसके लिए कर देना। उसने बोला है तो अगर मुझे कोई बोलता था कि मेरे लिए भगवान से जाके बोल, तो मैं बोल देती थी हाँ ठीक है उसके लिए तो कर देना, थोड़ा मस्का मालिश भी करके आ जाती थी, वो तो इतना अच्छा इंसान है, ये वो है, उसके लिए कर दो। मेरे लिए तो आपको क्या ही बोलूँ, मतलब क्योंकि हमेशा से यही सुनती आई थी, क्या जो फैक्ट था वो फैक्ट था कि इतने मतलब जैसे इंटेलिजेंट माइंड दिया है, इतना तुरंत इतनी अच्छी मेमोरी दी, याददाश्त दी कि तुरंत याद हो जाता चीज़, अब थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा तभी तो होगा, इस तरीके से करके आ जाती थी। तो अब बात है कि मैं उस चीज़ में रही नहीं कि मेरा कोई एक्सपीरियंस रहा वैसे, मतलब एक्सपीरियंस थे तो मुझे याद ही नहीं थे ना, कि ऐसे चमत्कार मेरे जीवन में जैसे होते रहते वो सभी के जीवन में हुए तो, बट किसी को भी याद नहीं रहते। अब मुझे भी नहीं आता कि ऐसा कुछ होता है गॉड वाला, मैं बिलीवर रही नहीं ज़्यादा, और लोगों पे भी ज़्यादा मैं वैसे वाली नहीं कि मैं बैठती थी अब विश्वास कैसे करें, और बिना विश्वास के मैं ठीक नहीं कर सकती थी खुद को। बट मेरा लक्ष्य, जो मेरा पर्पस था ना, वो मेरे सामने क्लियर था कि मुझे इस लाइफ को बदलना है, मुझे अपनी लाइफ को बदलना है, चाहे जो करना पड़े। मैं सिर्फ डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को ठीक नहीं करूंगी, मैं ठीक करूंगी, और विदाउट डॉक्टर के। क्योंकि उस टाइम पे जब सब लोग मुझे ये बोल रहे थे ना, यार ममता क्या हो गया तेरे साथ, क्या लाइफ थी, क्योंकि वो मुझे इतना टॉर्चर कर रहा था कि मुझे ये था कि नहीं यार मुझे ये नहीं सुनना है, क्योंकि मैं सिंपैथी जनरेट नहीं कर सकती, मैं वो वाली रही नहीं हूँ कि मैं सिंपैथी से ड्राइव हो ही नहीं सकती। मैं इस तरीके से रहती थी कि यार ये क्यों, मुझे हमेशा से ये सुना, और मैं बचपन से ये सुनी थी ममता ममता तो कुछ भी कर सकती है, अरे ममता ममता तो ऐसे, मतलब वो वाली थी। तो उस टाइम पे परिस्थिति ऐसी थी। तो मैंने पता आपको मैं बताऊं कि विश्वास मैंने कैसे बनाया था, क्योंकि ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि
अगर आपको विश्वास हो नहीं रहा, विश्वास बनाओगे नहीं, तो क्योंकि ये एक मानसिक अवस्था होती है, परिस्थिति मतलब मानसिक होती है, गुण होता है, आप बना सकते हो। बाकी चीज़ों की तरह ये भी आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। मैंने विश्वास बनाया था, मैंने उस टाइम पे जितना मैं ये समझ गई थी कि ये तो मेरा लक्ष्य है कि मुझे इस लाइफ को चेंज करना है, पहली चीज़। क्योंकि विश्वास बनाने के लिए कि आपको क्या करना है, क्यों विश्वास बनाना है, आपके पास उद्देश्य तो क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास, जैसे मेरे पास मेरा उद्देश्य क्लियर था कि मुझे अपने आप को ठीक करना है, वैसे आपके पास आपका कोई भी उद्देश्य होगा कि मुझे ये चीज़ लाइफ में अचीव करनी है। फिर सेकंड, आपका उद्देश्य क्लियर है कि आपको ये करनी है, ये मैं बता सकती हूँ कि शायद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है विश्वास। अगर वो नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे किसी भी चीज़ को। बट ये नहीं है कि आप विश्वास बना नहीं सकते, क्योंकि प्लस पॉइंट ये है, माइनस पॉइंट ये है कि अगर आप विश्वास नहीं है तो आप कर नहीं पाओगे। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा ना, आप किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। अगर आपकी कोई चीज़ अचीव हो भी रही है ना, तो उस टाइम पे आपको विश्वास बन रहा है, आपको नहीं पता चल रहा, बट अनकॉन्शियसली ही बन रहा है, बट विश्वास के बलबूते पे ही वो चीज़ आपको मिल रही है। अब आपको बताऊं कि विश्वास बनता कैसे, हम बनाएं कैसे। हमें नहीं हो रहा विश्वास, मुझे भी नहीं हो रहा था उस टाइम पे, सच बता रही हूँ, नहीं हो रहा था विश्वास की कोई कुछ। क्योंकि मेरा ये था कि उस टाइम पे तो सबसे ज़्यादा सवाल ये उठ रहे थे कि अगर कोई था ही, कोई पावर थी, तो ये परिस्थिति क्यों आई। उस टाइम पे ये था ना, मतलब जैसे कि हो, अगर कोई पावर है ही, क्योंकि गॉड पे भी इतना विश्वास नहीं बन रहा था कि गॉड अगर होते ही तो ऐसा होता ही क्यों। बट हाँ, मैं थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पा रही थी उनसे, जितना भी कर पा रही थी मैं उनसे कनेक्ट कर पा रही थी कि यस है, और मैं उन्हीं से कनेक्ट कर पा रही थी। आपको बताऊं, मैंने विश्वास बनाया फिर, और मैंने विश्वास, इतना गहरा विश्वास बनाया उसके बाद कि आपको बताऊं कि ये शायद, मतलब जैसे 7-8 महीनों के अंदर, मतलब जैसे मैंने शुरुआत तो 2 महीने में ही कर रही थी डिप्रेशन की, तो बट उससे पहले भी मैंने थोड़ा बहुत, जैसे मुझे साइन मिलते गए, वो सब चीज़ें होती गई ना। को बताऊं कि मैं मार्च में मेरे साथ, मतलब मुझे इतना विश्वास, इतना मेरा सबकॉन्शियसली बैठ चुका था कि वो मेरे साथ है। आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ कि मैं जब मार्च में, मैंने बताया ना कि मैं इंटरव्यू देने जा रही थी, मैं मुंबई के एयरपोर्ट पे बैठी थी, क्योंकि 1 स्टॉप वाला था, मेरी मैंगलोर जाने के लिए फ्लाइट थी, तो 1 स्टॉप था कि मुंबई में स्टॉपेज था बीच में। मैं वहाँ बैठी थी, तो मेरी फ्रेंड ने एक बात बोली मुझे कि ना, आज तो अकेली सफ़र कर रही हो। जैसे ही मैंने उसको ये जवाब दिया ना कि हाँ अकेली कर रही हूँ, मुझे अंदर से इतना होने लग गया कि नहीं यार, तू अकेली नहीं कर रही है, आज पहली बार तू खुद के साथ है, आज पहली बार ऐसा है कि तू उस पावर के साथ है जो ये पूरी सृष्टि को चला रही है। और जब तक, आपको बताऊं, मुझे सबकॉन्शियसली इतना, जैसे इम्पल्स बोलते हैं ना कि इम्पल्स का कैसे पता करें, लोग पूछते हैं इम्पल्स वाले, वो वाले सेम कि मैं मेरी फ्रेंड को बोली नहीं ना, तब तक वो चीज़ मेरे अंदर से शांत नहीं हुई। तो मैंने उसको बोला कि ना मनीषा, एक बात बताऊं, मुझे आज लग नहीं रहा बट मैं अकेली। ये होता है विश्वास, कि आप अगर एक बार विश्वास को डेवलप कर लेते हो ना, तो वो आपको इतना होने लग जाता है कि आपकी कैसी भी परिस्थिति लग रही है ना, जब आपको कुछ दिख भी नहीं रहा है ना, उस टाइम पे भी आपको वो विश्वास ही है जो आपको आगे बढ़ाता रहेगा। जो लोग हारने के बाद फिर से खड़े होकर प्रयास करते हैं ना, वो उनका विश्वास ही होता है। और विश्वास मैंने बनाया था बोल बोल के, भजन सुन सुन के। आपको बताऊं, मैंने एक भजन है विजय सोनी सर का, उनका दानी बड़ा महादेव है ना, ऐसे कुछ भजन है, मैंने उस भजन को सैकड़ों बार सुना उस टाइम पे, हर दिन सुनती थी मैं, हर दिन अपने सबकॉन्शियस में बिठाती थी। और आपको बताऊं कि उसी से मेरा विश्वास बना था, उन्हीं सब चीज़ों से मैं बोल बोल के जैसे लोगों से बातें करती थी, मतलब जैसे लोगों से, मतलब क्योंकि भगवान पे इतना। और आपको बताऊं कि मैं जिस तरीके से बदली ना, मेरी सारे फ्रेंड्स, मुझे जो भी मुझे जानते थे, वो सब ये बोलने लग गए, यार इतना विश्वास कैसे बनाया तूने। क्योंकि मैं पहले अलग थी एकदम से, क्योंकि मेरा उस टाइम पे लक्ष्य यही था कि मैंने यही बोला था कि मुझे एक नई ममता बनानी है, मुझे एक नया ही जन्म लेना है, एक नई ही बनाना है अपने आप को, कि जो एकदम से अलग हो, जो अपनी हर एक परिस्थिति के आगे। हार तो मैंने पहले भी नहीं मानना सीखा, मैं नहीं बोल रही कि मैंने पहले कभी हार मानी थी, बट मुझे वो
परिस्थितियां चाहिए ही नहीं थी, कि ऐसी वाली परिस्थितियां मुझे नहीं चाहिए अपने जीवन में बार बार, कि जहाँ कोई रिजल्ट नहीं निकले, हम अपने आप को गिल्टी फील कराते रहे, अपने आप को दोष देते रहे और कोई सोल्यूशन ही ना निकले। तो मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपको विश्वास बनाने से वो चीज़ आप अचीव कर सकते हो, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे लॉ ऑफ अजम्पशन है, चाहे आप गॉड के आगे प्रेयर कर रहे हो, एवरीथिंग आप विश्वास से ही अचीव कर पाओगे। चाहे वो चीज़ इतनी सी है, चाहे वो इतनी बड़ी है, कोई भी चीज़ कैसी भी है, विश्वास के बलबूते पे आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, और बिना विश्वास के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। बट विश्वास करना है उस पावर पे, उस सुप्रीम पावर पे, वो अंदर से खुद से जुड़ना है, खुद पे विश्वास करना है कि हमारे अंदर गॉड है, और उस सुप्रीम पावर जो हम सबको चला रहा है वो हमारे अंदर मौजूद है। विश्वास उस पर करना है, और विश्वास हमें रिपीटेशन से विश्वास बनाया जाता है। अगर आप डर भी रहे हो, आप किसी भी सिचुएशन में आप विश्वास बना सकते हो, इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने बनाया है खुद ने। आप बना सकते हो, और मैं ये बात जानती हूँ कि अगर मैं विश्वास बना सकती हूँ ना उस परिस्थिति में, तो कोई भी बना सकता है। क्योंकि जिसने, मतलब ऐसे होता नहीं कि हमारा, क्योंकि जितना मैं लोगों से मिली हूँ, बहुत सारे लोगों से मैंने यही जाना कि वो लोग विश्वास करते ही हैं थोड़ा बहुत, चाहे वो डर। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तो बस विश्वास कीजिए, विश्वास को डेवलप कीजिए, अपने अंदर बनाइए, और फिर देखिए कि हर चीज़ आप जो भी चाहते हो अपने जीवन में, वो कैसे आपके पास आती है, खुद चल के आपके पास आती है। क्योंकि विश्वास के ही बलबूते पे वो चीज़ होती है कि अगर आप डर के, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में बोला गया है कि हम देखते हैं ना कि हम प्रेयर करते हैं और ना हमारी प्रेयर का जवाब नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम बहुत बार प्रेयर करते ही डर के कारण, हम इस डर के मारे ही करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि मैं ये प्रेयर कर तो रहा हूँ या कर तो रही हूँ, बट मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा। तब आपकी प्रेयर नहीं सुनी जाती। आप प्रेयर करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी प्रेयर नहीं सुनी जाएगी। प्रेयर के बारे में जोसेफ मर्फी सर ने एक बात बोली कि प्रेयर अगर आप करते हो ना, तो ड्यूल प्रेयर मत करो। जैसे हम वैसे करते हैं ना कि एक तरफ तो अंदर से बैठ के प्रेयर, मतलब प्रेयर का मतलब उन्होंने वो भी नहीं बोला कि मंत्र। प्रेयर का मतलब जैसे आप किसी चीज़ के लिए आज कर रहे हो, कुछ भी मांग रहे हो, आप कुछ भी बोल रहे हो कि मुझे जीवन में मेरी चाहिए, मेरी डिजायर, अपनी डिजायर कर रहे हो, उसी को प्रेयर करना बोलते, कि आप अपनी कोई डिजायर कर रहे हो उसको प्रेयर करना बोलते। बट आप एक तरफ तो डिजायर करते हो कि इच्छा करते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए जीवन में, और दूसरी तरफ आप बोलते हो कि ये मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मतलब जैसे कोई घर खरीदना चाहते हो, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है यार, इनकम भी नहीं है, कोई बचत तो कुछ होती ही नहीं है, इतनी सी सैलरी में थोड़ी ना इतना बड़ा कर। तो फिर प्रेयर मत करो, आपकी प्रेयर नहीं सुनी जाएगी। तो सेम चीज़ है कि विश्वास के बलबूते पे आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। और आज मैंने आपको वो तरीका बताया कि आप विश्वास बना कैसे सकते हो, डेवलप कैसे कर सकते हो, अपने अंदर विश्वास कैसे क्रिएट कर सकते हो कि आप इतना विश्वास करने लग जाओ कि आपकी चीज़ हो जाएगी। मेरा तो काम हो ही जाएगा। विश्वास सिर्फ, हर चीज़ है ना अपने माइंड में, हर चीज़ एक प्रोग्रामिंग से होती है। तो आप अगर विश्वास अभी नहीं कर पा रहे तो ज़रूरी नहीं आप कल नहीं कर पाओगे। बनाओ, डेवलप करो, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए प्रयास आपको करना है, खुद को करना है। तो वो प्रयास कीजिए और अपने विश्वास को डेवलप कीजिए, फिर देखिए हर एक चीज़ आपके जीवन में कैसे आती है। क्योंकि मैंने बता दिया, विश्वास आप रिपीटेशन से कर सकते हो कि मेरा काम ये होगा, मेरा काम ये होगा। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि मैंने एक अफर्मेशन जो बहुत ज़्यादा यूज की थी, वो थी ऑल इज वेल। ममता, ऑल इज वेल, सब ठीक होगा। ये मैं एक दिन में बोलती थी सैकड़ों बार। मुझे नहीं पता, आपको नहीं बोल रही कि मुझे उस टाइम पे तुरंत दिखता था कि ऑल इज वेल। हाँ, मैं आपको दिखने की बात बताऊँ, उस टाइम पे भी मुझे दिखता था, चीज़ें दिखती थी थोड़ी बहुत, जब आप बार बार उस चीज़ को बोलती थी। बट एक वक्त इस अफर्मेशंस के साथ मेरा ऐसा आया, आपको बताऊं कि अगर मैंने एक बार इस अफर्मेशन का यूज़ कर लिया ना किसी भी सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन मुझे ऐसे लगती थी ना कि एक जैसे ऑल इज वेल जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं ऐसे बोलती थी हमेशा, उस टाइम पे बोलना शुरू किया था। तो अब टाइम एक ऐसा आ गया कि अगर कोई परिस्थिति ऐसी आती है जो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और उस टाइम पे जैसे ही मैं ये बोलती हूँ ना,
जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऑल इज वेल। आपको बताओ, मुझे इंस्टेंट रिजल्ट दिख जाता है कि अच्छा ये हुआ था, इसलिए हुआ था क्योंकि ये बेटर होना था। तो सेम चीज़ आप भी कीजिए, रिपीटेशन कीजिए। अगर आप अपने अंदर विश्वास करना चाहते हैं तो मैंने जो सेल्फ लव वाला वीडियो बनाया उसको फॉलो कीजिए, सेल्फ लव डेवलप कीजिए, अपने आप पे विश्वास करना शुरू कीजिए, अपने आप को बोलना शुरू कीजिए कि मैं विश्वास करती हूँ, मैं तुम पे विश्वास करती हूँ। खुद को बोलना शुरू कीजिए, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ या मैं करती हूँ। फिर देखिए एक टाइम बाद में आपके अंदर विश्वास बन जाएगा, और जिस दिन आपके अंदर विश्वास बन गया ना, उसके बाद कोई भी चीज अचीव करना आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा। हर एक सपना, हर एक डिजायर आपकी पूरी होगी। उसके बाद आप विजुअलाइजेशन करते हो, विश्वास के बलबूते पे ही काम करेगा। अगर आप अफर्मेशन करते हो, विश्वास के बलबूते पे ही करेगा, क्योंकि आप कर ही तब पाओगे। क्योंकि जब आप डेस्परेट होगे उसी टाइम पे तो विश्वास करोगे, तभी तो आप डेस्परेट होने से बचोगे, डेस्परेशन से निकलोगे बाहर, तभी तो निकल पाओगे कि यस मैं कर सकती हूँ यार। मैं नहीं बोल रही डेस्परेट होना गलत है, ह्यूमन बींग्स है, हो जाते हैं, कोई बात नहीं, बट उससे निकलने का रास्ता तो हमें आना चाहिए। वापस से बढ़ना, वापस से खड़ा होना तो हमें आना चाहिए। और वापस से खड़े होने के लिए जो ताकत होती है ना, वापस जो हमें खड़ा करती है, वो उसी ताकत को विश्वास बोलते हैं। तो अगर आज आपने इस वीडियो को फॉलो किया और इसको देखा, तो फिर आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होनी है। और आपने इस चीज़ को कर लिया ना, तो आपकी लाइफ चाहे किसी भी परिस्थिति में होंगे, आपकी लाइफ डेफिनेट चेंज होगी। और हाँ, फिर भी आपको अगर कोई क्वेरी है, कुछ मुझसे पूछना चाहते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर अगली कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं पर्सनल सेशन देती हूँ और मैं माइंड रीप्रोग्रामिंग भी करती हूँ, जिसमें मैं इन सब चीज़ों पे काम करती हूँ। मैं इन सभी चीज़ों पे काम करती हूँ, पर्सनली काम करती हूँ मैं इन सब चीज़ों पे। उसमें मैं एक 7 क्लास लेती हूँ, मैं पूरे 7 सेशंस लेती हूँ एक महीने में, 30 डेज की होती है। उसमें आप मुझसे कांटेक्ट करोगे, व्हाट्सअप करोगे, तो मैं आपको डिटेल से बता दूंगी मैं क्या क्या करवाती हूँ। वो सब चीज़ें आप कर सकते हो और वीडियो से भी कर सकते हो, आपको करना है तो। बट अगर परिस्थिति ऐसी लग रही है कि आप नहीं कर पा रहे, ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, बस कोचेस का बेनिफिट इतना ही होता है, फास्ट हो जाती है बस वो चीज़, क्योंकि वो आपके पॉइंट्स खुद पकड़ लेता है। ऐसे आप खुद अपने पॉइंट्स पकड़ते हो तो आपको टाइम लगता है, बाकी वो आपको एक बार की बात में ही वो आपके सारे पॉइंट्स पकड़ लेता है कि अच्छा आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें हैं। प्रॉब्लम्स मतलब ये चीज़ें जिनसे आप स्टक कर रहे होगे, इसके कारण आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो उन चीज़ों पे आपको पर्सनली काम करवा देता है। बस कोच का इतना ही होता है, वो इजी कर देता है किसी भी चीज़ को करना। बाकी जैसी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हो, लाइफ बदलना खुद के हाथ में। बाकी कोच भी सिर्फ हेल्प करता है, वो आपको टू द पॉइंट बता देता है। बस ये बात है कि वो आपके पॉइंट पकड़ लेता है। हम खुद जब स्टक कर रहे होते हैं हम पकड़ नहीं पाते हैं अपने पॉइंट, हमें टाइम लगता है, वो चीज़ हो जाती है बस। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।